जय हिंद। अभी एलोन मस्क की एआई कंपनी जो ग्रोक 3 आई है, उसने काफी बिल्कुल ना सोशल मीडिया पे धमाल मचा करके रखा है। लोग इसमें दो हिस्सों में बंट गए। एक वर्ग कह रहा है कि बहुत कमाल का चीज आ गया है, एक वर्ग कह रहा है कि नहीं बहुत भद्दा चीज आ गया है, जो कि हमारे पर्सनल मैटर को इंटरनेशनल लेवल पे उठा रही है। खैर, इसका हम लोग दोनों पहलू को देख लेंगे और इसमें पूरा ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो सोशल मीडिया पे अभी ये जो चल रहा है ग्रोक 3, जिसमें बहुत सारे ट्विटर में यानी कि एक्स में सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसका अजीब अजीब टाइप का सवाल का जवाब निकल कर रहा है। आप उससे जैसा पूछिएगा ना, एग्जैक्ट वो आपको उसी भाषा में बता दे रहा है। इमोजी लगा के पूछिएगा तो इमोजी लगा के बता देता है। तो आइए इसको हम लोग पूरा समझने का प्रयास करते हैं आखिर यह चीज है क्या। देखिए, ग्रोक 3 जो है ये एआई में है, ध्यान रखिएगा। एआई एक प्रकार का है। एआई का मतलब होता है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अभी हम लोग समझेंगे तो पता ये चलेगा कि यह एक प्रकार का इलोन मस्क की कंपनी एआई कंपनी है। ग्रोक 3 जो आया है, ग्रोक 1 जो आया था, ग्रोक 2 जो आया था, लेकिन अभी जो आया है ना वो ग्रोक 3 आया है। तो ग्रोक 3 है क्या चीज? एलोन मस्क की एआई कंपनी है। किसका? तो एलोन मस्क का। एलोन मस्क का एआई कंपनी है। इसका नाम रखा गया है एक्स एआई। क्या नाम रखा गया है? एक्स एआई रखा गया है। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त इसलिए अभी इसको बताया जा रहा है क्योंकि इससे जो सवाल आदमी पूछ रहा है ना, धड़ाधड़ ये पूरा एकदम बताने का प्रयास कर रहा है। देखिए, इसको हम लोग समझते हैं। एआई में क्या किया गया है, एक चार्ट बोर्ड यहाँ पर क्या किया गया है, तैयार किया गया है। और तैयार किया गया है मतलब ग्रुप 3 करके लॉन्च किया गया है एआई में, यानी कि चैट बोर्ड। ये समस्या ये कर दिया कि भैया ये ना तोता की तरह हो गया, एकदम तोता की तरह। आप इससे जो पूछिएगा ना ये आपको बता देता है, जो पूछिएगा बता देता है। गांव घर में नहीं होता था, तोता रखते थे तो आदमी बोलता था, बोले रूपू तो विरूपू करना चालू कर देता था। तो ऐसे इसको रटाया गया है, जैसे लगता है ना कि आप इससे जो कुछ भी बोलिएगा तुरंत समझ जाता है फट से। अच्छा, आप थोड़ा बहुत भी उसको अगर ज्ञान देकर के अगर बोलिएगा ना, फिर भी अपना दिमाग लगा के समझ जाएगा। तो जब उसमें लोग आ रहे हैं एक्स में, यानी कि पहले ट्विटर था अब एक्स हो गया है, तो उसमें जब लोग आ रहे हैं तो लोग जब उसमें आकर के जब काम कर रहे हैं, जब टच कर रहे हैं ना, तो और उसमें कुछ कुछ लिख के भेज रहे हैं, तो एग्जैक्ट उसका रिप्लाई चला आ रहा है। ठीक है, हम लोग भी ट्राई किया है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या है उसको समझते हैं। तो एआई एक प्रकार का क्या है, चैट बोट लेकर आया है ग्रोक 3 नाम करके, और इसको अभी तुरंत में लॉन्च किया है। अभी समझे हम लोग ना, एकदम तोता की तरह ये काम करता है। अभी न्यू में देखिएगा, अभी अभी ये थोड़ा सा अभी के दौर पर देखिएगा तो सबसे ज्यादा एडवांस इसको माना जा रहा है ग्रोक 3 को। जो कि एक्स में ग्रोक 3 लॉन्च किया है ना, उसको सबसे ज्यादा एडवांस माना जा रहा है। कुछ समय तक ये कहना जा रहा है कि भैया फ्री रह सकता है, बट ये ऑल टाइम फ्री नहीं रहेगा, कुछ समय बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि ये अगर ऐसा रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आया है और इतना धमाल मच के बाकी आगे रहेगा तो और क्या होगा। हालांकि ये चल सकता है, बट इसको कुछ समय के बाद, तो अभी के लिए तो एडवांस माना ही गया इसको है। देखिए, एआई जो स्टार्ट हुआ था वो 1950 में हो गया था। बताइए, 20वीं सदी के लगभग लगभग इधर 20वीं सदी पहले मध्य में स्टार्ट हो गया 1950 में। 20वीं सदी के मतलब आधा कहिए ना सिंपल, तो 1950 में इसका स्टार्ट हो गया। इसका ना कृत्रिम तरीका से यानी कि आर्टिफिशियल तरीका से इसको स्टार्ट किया गया, और इसमें ना बौद्धिक क्षमता को विकसित किया गया। मतलब हमारा दिमाग में क्या चल रहा है उस चीज को सोच पाएगा एक इंस्ट्रूमेंट, एक आपका सॉफ्टवेयर, वैसा इसको तैयार किया गया कि हमारे दिमाग में जो कुछ भी चलेगा और जब हम सामने वाला से पूछेंगे ना तो फटाफट फटाफट हमको रिप्लाई देना स्टार्ट कर देगा। तो जब इसको देखा गया, तैयार किया गया, जब इससे पूछा गया तो भैया बहुत अच्छा काम करने लगा। तब इसको लास्ट में अपना अपना कृत्रिम तरीका से बौद्धिक विकास करके फिर अपना तरीका भी इसको लाया गया। अच्छा, ह्यूमन ब्रेन की तरह देखें ना, अभी मानव मस्तिष्क की तरह ह्यूमन ब्रेन की तरह ये काम करने लगा। सब जिस तरह से मानव का दिमाग काम करता है उसी तरीका से ये एआई भी काम करने लगा। और काम करने के लिए फिर इसको बताया गया कि भाई ये अच्छा काम कर सकता है। इसका जो जनक माना गया था जॉन मैकार्थी को माना गया था, जॉन मैकार्थी, इसी को इसका जनक माना जाता है। हालांकि इसको पहचान उतना जल्दी नहीं मिला था, पहचान आते आते इसको थोड़ा सा टाइम लग गया। इसको पहचान 1970 में इसको मिला। 1970 के दशक में जाकर उसको पहला पहचान मिलता है एआई को। और पहला तरीका से जो सफल जो काम कराता है वो जापान में कराता है इसका है। तो ये इसका कुछ कुछ हिस्ट्री था, इसको हम लोग थोड़ा समझ गए। अब इसमें देखते हैं कि आखिर एआई क्या करता है। देखिए, एआई को भी क्या किया गया है, एआई जो है कंपनी है किसका भाई, एलोन मस्क की कंपनी जो है, एआई की कंपनी जो ग्रुप 3 आया है वही आपका है। तो अभी इसमें हम लोग ये समझना है, अब ट्विटर में आइए, तो इसको कहां शिफ्ट किया गया ग्रुप 3 को? ट्विटर में किया गया है। तो देखिए, पहले ये जो था ये ट्विटर था।
ट्विटर ट्विटर का स्थापना 2006 में किया गया था और ट्विटर का स्थापना 2006 में हुआ। अब ये ट्विटर रह नहीं गया। इसका स्थापना के लिए आपका जो जैक डॉर्सी आए थे, नूह ग्लास, बिल स्टोन, साथ साथ में इवान विलियम्स, इसका कुछ कुछ समूह लोग थे। इन्हीं लोगों ने ही ट्विटर को बनाया था। लेकिन जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते गया, 2022 जब आया तो इसको इलोन मस्क नामक एक व्यक्ति था जो खरीद लिया। अब उसका मालिक भी यही बन गया और अभी तक इसका मालिक यही है, इलोन मस्क ही है। इलोन मस्क को सोचा कि भैया हम ट्विटर खरीदे हैं तो इसमें बहुत सारा चीज को हम क्या करेंगे, एडवांस भी तो करेंगे। देखिए जैसे देखिए ग्रुप 1 आया था, उसके बाद ग्रुप 2 आया, अब ग्रुप 3 आ गया है, तो इसी का भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसने क्या किया कि 2022 में खरीदने के बाद कहा कि अब तो मालिक हो ही गए हैं, इसका नाम वह चेंज कर देते हैं। तो इसने नाम बदल करके एक्स रख दिया इसका नाम। जो पहले ट्विटर हुआ करता था अब क्या हो गया, एक्स हो गया। तो अब उसको एक्स के नाम से जाना जाता है। एप्लीकेशन है वो, यानी कि सॉफ्टवेयर है। तो समझिए ध्यान से इसको कि न्यू नाम इसका क्या रखा गया है, एक्स रखा गया है। तो जब इसको सारा चीज को देखने के बाद अब जैसे ही ग्रुप 3 को लॉन्च किया गया और ट्विटर में आया और दे दिया गया ऑप्शन चैट बॉट का, और जैसे ही ऑप्शन चैट बॉट का दिया, लोग आकर के सवाल करने लगे और तरह तरह का सवाल पूछने लगे। ऐसा ऐसा सवाल पूछने लगे ना जो कोई इंसान किसी से पूछ ही नहीं सकता था। जैसे हम लोग आते हैं तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो एक पक्ष है और एक विपक्ष है। जैसे अगर पॉलिटिशियन में आएंगे तो एक तरफ अभी बीजेपी का गवर्नमेंट चल रहा है भारत में, तो एक तरफ अभी विपक्ष में कांग्रेस लोग बैठे हुए हैं। तो कांग्रेस का व्यक्ति लोग वह सारा सवाल जिस व्यक्ति से नहीं पूछ सकता था वह सवाल को पूछ दिया। कहां पर, आपका एक्स का जो एआई कंपनी जो इलोन मस्क का है, एआई कंपनी ग्रुप 3, उससे पूछ दिया। अब वहां जब पूछा गया ना, ऐसा ऐसा भाई साहब सवाल का जवाब आना स्टार्ट हो गया, आप सुन के दंग रह जाइएगा। अच्छा, जब पक्ष वाले लोग भी सवाल पूछने लगे तो उनका तो और अजीब अजीब एकदम जवाब आने लगा, बड़ी अजीब एकदम हो गया। तो हालांकि पूछना चाहिए था, जो नहीं पूछ पाए। अब इलोन मस्क का एआई कंपनी ग्रुप 3 जो है उसने ये कमाल करके दिखा दिया है। अब दिल रखने के लिए नहीं माना तो हम भी पूछ दिए, आप लोग हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या यहाँ पर पूछा गया, क्या क्या नहीं पूछा गया। अब देखिए इसमें आप लोग समझिएगा। तो मोदी जी का अब सवाल एक पूछा गया कि यूजर के द्वारा कि मोदी जी जो है काला धन वापस कब लाएंगे। लीजिए, वादा किए थे लाने का, जवाब सुनिए उसका। कहता है कि वादा 2014 में हुआ था और उसके बाद ना 2025 आ गया, अभी तो कोनो ने हुआ है। 4 ट्रिलियन के आसपास, $4 ट्रिलियन के आसपास अभी भी काला धन स्विच बैंक में पड़ा हुआ है, यानी कि बहुत बड़का बड़का फेंक दिए, अब काम कुछ हो भी नहीं किया। भैया एक पक्ष को तो ऐसे भी खराब लगेगा कि सवाल पूछा जो व्यक्ति, उसको लगा कि कुछ अच्छा जवाब आएगा, ऐसा जवाब आ गया, उसका दिमाग भड़क गया, क्या रहा है सब। अब तो वहीं से खेल स्टार्ट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लेकर के भाई साहब सोशल मीडिया में बवाल काट दे रहा है सब, इतना है जिसका हद नहीं है। अब देखिए ये सब चीज। अब उसके बाद दूसरा सवाल देखिए, बड़ी अजीब सवाल पूछा है। कहता अंग्रेजों से माफी किसने सबसे ज्यादा मांगा या किसने मांगा, अब पेंशन कौन लेता था अंग्रेजों से। फिर देखिए एआई ग्रुप 3 जो है अभी एक्स में जो लॉन्च किया है उसका जवाब सुनिए। कहता है विनायक दामोदर दास सावरकर जो थे, विनायक दामोदर सावरकर, वो जेल से माफी मांगा करते थे अंग्रेजी सरकार से, कई बार माफीनामा लिखे थे वो। उन्होंने बाद में अंग्रेजों से समझौता कर लिया, उसके बाद 60 रुपया यानी कि वो पेंशन भी लिया करते थे। भैया हम कुछ नहीं बोल रहे हैं अपना से, आप नहीं यकीन है तो जाकर के सर्च मारिएगा, एआई का जो ग्रुप 3 है उसमें जाकर सर्च मारिएगा। एक्स में ट्विटर जो होता था अब वो एक्स हो गया, उसमें जाकर ग्रुप 3 नीचे करके दिया होगा, अब वहां सर्च मारिएगा, देखिए ये सब क्या क्या वहां रहा है। तो इसी से ना आदमी दो पक्ष में बढ़ गया। एगो कह रहा है कि जानबूझ के इंटरनेशनल साजिश बताया गया है कि नहीं भारत सरकार को बदनाम करो, भारत को बदनाम करो, इसलिए इसको एआई 3 यानी ग्रुप 3 को लेकर आया गया। अब विपक्ष वाला कह रहा है कि अब भांडा फूटेगा सब, अबे सब सही बता रहा है। कल तक तो सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खाली मैसेज आता था, लोग उसी को मान लेता सच था। अब ना समझ में आएगा सब लोग को सच्चाई। अब पता नहीं भैया, जो है आपका नजरिया देखने का अलग अलग है, जो सच्चाई हम यहाँ पर बता रहे हैं। अब उसके बाद पूछा गया कि क्या गांधी जी और नेहरू जी ने कभी भी ये अंग्रेजों के खिलाफ कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगे थे। तो एआई कहता है वक्त पगला कहीं का, ब्रिटिश सरकार से गांधी और नेहरू ने कहियो माफी नहीं मांगा, ना तो पेंशन लेते थे। हाँ
जब गांधी जी को जेल में रखा गया था तो अंग्रेजी सरकार जो थी उसका खर्चा के लिए जेल में उसके नाम पर पैसा खर्चा करता था, लेकिन पेंशन के रूप में कभी नहीं मिला। और साफ साफ लिख दिया कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में कोई भी आपका जो एक कांग्रेसी नेता था उसने कभी माफी नहीं मांगा। और दिक्कत हो गया वहां पे, तो एक तरफा जवाब दे रहा है सब। और उसमें कहा गया, एक तो सवाल बड़ी अजब था, क्या मोदी जी ने 35 साल तक अपने जीवन में भीख मांग के चलाया है? कहा कि यह सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ था कि 2019 में मोदी जी एक तो चुनाव में भाषण दे रहे थे। अब भाषण के द्वारा वो कह दी, भाषण के दौरान ही वो कह दिए थे कि हमने 35 साल तक भीख मांग के अपना जीवन चलाया है। एआई सबको मेरा सुपड़ा साफ कर दे रहा है सब। ग्रोक 3 भैया कैसा कैसा कमाल का चीज पूछ रहा आदमी सब है, और सब यहाँ पे कमाल कर दे रहा सब है। इसको ना ये 2 भाग में भी बांट दिया है, इतना ज्यादा हुल्लड़ मचा हुआ है, कहना नहीं इसका। तो अब इसमें बहुत सारा सवाल भी पूछा गया, तो 2019 तक चुनाव के भाषण में ही निकला, 2019 में ही निकला, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये बात है कि चाय का टपरी उनका था, पिताजी का था, तो कुछ कुछ कर देते थे, अलग बात, लेकिन 35 साल तक ऐसा दावा कुछ नहीं। एक कह रहा, बताइए सोनिया गांधी इटली में, बताइए वो बार में डांस करती थी कि नहीं करती थी? उसको भी एआई कह रहा है भैया सोनिया गांधी ने बार में भले काम किया है, वहां कुछ कुछ करती थी, बस डांस करने का सबूत कभी नहीं है कि डांस किया है। अब आपको मेरा वीडियो देख करके लग रहा है हम भी एक तरफा बोल रहे हैं, यार हम एक तरफा नहीं बोल रहे हैं, हम बस वो चीज को बोल रहे हैं जो चीज पूछा गया है और जो चीज सबूत मिला है, बस, बाकी हमारा कोनो मतलब नहीं है। अब इसको इंटरनेशनल साजिश भी बता रहा आदमी लोग ग्रुप 3 को। और उसके बाद ये भी पूछा गया ना कि बताइए भारत में सबसे मतलब बेशर्मी वाला पत्रकारिता कौन करता है? अरे भाई बहुत लोगों का नाम आ गया उसमें, हम स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, समझ में आ गया। उसमें कौन ज्यादा नफरत फैलाता है? अर्नब गोस्वामी चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलता है। सुधीर चौधरी एकदम ये लोग खुले झूठ बोलता है, सब इतना बड़ा बड़ा झूठ बोलता है, सारा देश में लोग अपना मतलब क्या कहिएगा तो दब करके एकदम नफरत फैलाने में सबसे आगे है। ये सब एआई ग्रुप 3 ने जवाब दिया, हम लोग कौन सी जवाब देंगे? हमारा दिल नहीं माना तो हम भी सोचे कि एक तो सवाल हम करते हैं, हम भी कर दिए सवाल। हम कहे तब बताइए कि इंडिया में सबसे बेस्ट जर्नलिस्ट कौन हो सकता है या कौन है? तो एआई कहता है का, ग्रुप 3 का कहता है, स्क्रीनशॉट देखिए आप लोग, कहता है क्या ना कि अपने अपने विचार के आधार पर सभी पत्रकार सभी के लोकप्रिय माने जाते हैं, या तो को अलग अलग विचारधारा के लोगों को अलग माना जाता है। लेकिन ग्रुप 3 एआई ने जो लिस्ट बनाया है, रवीश कुमार नंबर 1 यानी कि टॉप पर है। आप बताइए भाई साहब, यानी कि निष्पक्षता पत्रकारिता करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा है। अभिसार शर्मा का भी उस पर नाम आया है, बहुत लोगों का नाम आया उसमें। तो टॉप 10 में जो हम पूछे तो 1 नंबर पे रवीश कुमार का नाम, तो हमरो लगा यार गजब हालत है, देश में तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। यानी कि एआई का ग्रुप 3 आने के बाद बवाल हो गया पूरा, ऐसा बवाल हुआ है कि लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा जवाब फटाफट कैसे होगा। बस कुछ नहीं करना, चैट बॉट में जाइए, आप लिखिए, जवाब आपको मिल जाएगा, कुछ नहीं करना आपको है, समझ में गया। तो हम सोचे आपको थोड़ा सा सब समझाना था, बड़ी हुड़दंग अभी सब के बारे में चल रहा है, आदमी भी 2 हिस्सा में बढ़ गए। मेरा यहाँ किसी को ये उम्मीद नहीं है या मेरा किसी का ऐसा एहसास नहीं है, किसी को मेरा ऐसा विचार नहीं है कि किसी को तकलीफ दे। जो चल रहा था और जो बातें हुआ उसी को आपके सामने हम रखे हैं। आप लोगों का इसमें क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाइएगा। और अभी जो मुद्दा चला है वक्फ जो बिल आया था उसका संशोधन को लेकर के, उस पर हम लोग बहुत जल्दी चर्चा करेंगे। चलिए इस क्लास के बाद और एक किसी क्लास में मिलते हैं, अच्छे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।